जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, जब आप सत्य की पढ़ाई करोगे, सत्य के विषय पढ़ोगे, यानी समस्त संसार, समस्त सृष्टि को, समस्त प्राणी को बनाने वाला महापिता, परमपिता परमात्मा, जब आप उसके सत्य की पढ़ाई करोगे तो उसमें एक सब विषय आता है, ब्रह्मचार्य। ये विषय बहुत अच्छा है। मैन, इसमें सब कुछ है, पावर है, ताकत है, शक्ति है, इसी से सब कुछ किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे गुरु का नाम है, हमारे गुरु बहुत अच्छे थे, बहुत सच्चे थे। हमारे आदरणीय गुरु मेरे राम स्वरूप चाचा जी, उन्होंने हमें सत्य का ज्ञान दिया, सत्य की हमें मतलब सत्य का ज्ञान दिया। उनके पास में सत्य की पढ़ाई पढ़ी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन मेरे गुरु हमसे पढ़ा रहे थे ब्रह्मचार्य का पालन। ब्रह्मचार्य का पालन मतलब ये फास्ट में ही पढ़ाया जाता है। ब्रह्मचार्य का पालन फास्ट में, मतलब आप 2 सब्जेक्ट, पहले परमात्मा को जानोगे, उसके बाद ब्रह्मचार्य का विषय आता है। तो मैंने ब्रह्मचार्य का विषय हमारे गुरु पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्मचार्य का पालन बहुत अच्छी तरीका से करना। तो हम लोगों ने कहा, हे गुरुवर, आप कोई नियम बताइए, आप कोई ज्ञान दीजिए जिससे मैं अपना ब्रह्मचार्य का पालन करूं। तो उन्होंने कहा, परमात्मा के, जो मैंने परमात्मा का ज्ञान दिया है, आप इसके महाज्ञान से आप अपने वीर की रक्षा कर सकते हो, ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हो। और एक कंजूसी है जिसे हम बोलते हैं लालच। आप लालच करके, एक सत्य लालच होता है, मतलब लालच तो अच्छे से ही होता है, लेकिन उसको यूज करना पड़ता है। कभी कभी लालच को भी घोड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लालच को क्या है, गुरु ने बोला कि अगर सत्य ज्ञान से, मतलब आपका ये वीर बचाना थोड़ा मुश्किल पड़े, तो थोड़ा थोड़ा वो ज्ञान ही में आता है, मतलब ज्ञान ही है वो। तो ज्ञान क्या है, लालच का साथ लो। देखो, मेरे गुरु ने कहा, आज जो तुम इतने पैसे वाले नहीं, इतने गरीब हो, तुम पैसे वाले भी नहीं, और जो अमीर है उनके लिए भी है। तो मेरे गुरु ने कहा कि आजकल जो भी तुम खाते हो बहुत महंगा है। आप जो सब्जियां खाते हो ये भी महंगी है, पैसों से मिलती है। आप दूध पीते हो, ये भी पैसों से मिलता है। आप तेल, मसाला, नमक, मिर्चा जो भी खाते हो सब पैसों से मिलता है। आप जो भी तुम खाते पीते हो उसमें सब में पैसा लगा है, आप इसको बहा देते हो, इसी से तो वीर्य बनता है। जो आप खाते हो पीते हो, इसी से वीर्य बनता है, अपना शरीर मजबूत होता है, और उस कमाई को आप बहा देते हो, खून पसीना की कमाई को बहाते हो, शरीर से भी हीन हो जाते हो, और आपकी पूंजी भी बर्बाद हो जाती है। आप पैसे जो कमाते हो खून पसीना की, वो भी बर्बाद हो जाती है। तो मैंने अपने गुरु से पूछा, मेरे गुरु, हाँ ये तो बात सत्य है, हम खाते पीते हैं और उसी का हमारा शरीर बनता है, और शरीर का पावर वीर बनता है, और वीर हम बहा देते हैं, हम गंदी सोच में, हवस में बहा देते हैं। और ये हवस कब आती है, जब अज्ञान होता है अपने अंदर, बुरे अवगुण होते हैं, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। और जो परमात्मा का ज्ञान है, तो आप इसकी हिफाजत, वीर की हिफाजत करोगे, क्योंकि अपना खजाना है, अपने शरीर का पावर, एनर्जी वीर है। ये नहीं है तो आप उनका जीवन खराब हो जाएगा, शरीर खराब होता है। मेरे प्यारे दोस्त, में अपने गुरु ने सारा कुछ हमें ब्रह्मचारी के विषय में बताया, और बोला कि एक रजिस्टर लो, उस पे डेट लिखो, मतलब तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, यानी कि 30 दिन का मतलब डेट लिखो। और
एक दिन जब आपका पूरा हो जाए तो उस पर टिक मार दो, सही का निशान लगा दो। ऐसे डेली आप लगाते चले जाओ। आपका जब 1 महीना पूरा हो जाए तो फिर दूसरा महीने का डेट लिख लो। मतलब ऐसे आपको पूरा करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तो सब ये ज्ञान सीख लिया, मैं अपने घर आया। मेरे गुरु आज के समय पे बड़ा दुख की बात है, मेरे गुरु आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान दिया वो हमारे लिए बहुत बड़ा अमृत है, बहुत बड़ा। उसका हम व्याख्या अपने मुख से कोई शब्द नहीं, इतना बड़ा वो हमको ज्ञान देकर गए। तो उनके ज्ञान से मैं ब्रह्मचार्य का पालन किया। तो मेरा साला 3 महीने ही नहीं हो रहा है, 3 महीने नहीं होता है। मेरे गुरु होते तो उनसे पूछता, लेकिन गुरु है नहीं, लेकिन पावर गुरु बहुत देकर गया है। तो मेरा 3 महीने नहीं हो रहा है। साला 1 महीना गुजरता है, 2 महीना गुजरता है, तीसरे महीने में लुल्लू एक बेकार छी। तो मैं टाइम टेबल सब बनाया, अपने गुरु की बात माना, टाइम टेबल बनाया ज्ञान से। जैसे भी हो रहा है मैं अपने वीर को बचा रहा हूं, ब्रह्मचार्य का पालन कर, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का स्मरण करता हूँ, सत्य कर्म करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, लोगों के साथ घटियागिरी और उनके दिलों को चोट नहीं पहुंचाता। अगर उनका मैं साथ नहीं दे सकता तो उनके दिल को चोट, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता, किसी भी प्राणी को, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु, चाहे जानवर, किसी को। आप एकदम सत्य वाला आदमी है, मतलब किसी को चोट नहीं, खुद चोट खा लेगा, आपन चोट खा लेता है। आपने अपना खून बहा बह जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन सामने वाले का खून नहीं बहना। आपने ऐसे दिल का आदमी। तो मैं 1 महीना मेरा ब्रह्मचार्य, मतलब मैं बहुत दिन से पालन कर रहा हूं, लेकिन साला 3 महीना रेडी नहीं हो रहा है। 3 महीना ब्रह्मचारी रेडी नहीं होता है। क्या होता है, अभी जहां दूसरा महीना क्रॉस कर ले जाता हूँ तो दूसरे महीने में मैं लुल्लू, फिर वही काम हो जाता है, लुल्लू हो जाता हूँ। अभी क्या है बताता हूँ। देखो, सच कहा गया है कि लोग जलते हैं ना, लोग कहते हैं, मुझ पे कोई नहीं जलता है। आप ऐसा ही काम ही नहीं करता जो हमको कोई जले, ठीक है ना, किसी से मतलब ज्यादा ना। वो मेरा कहावत है ना, वो कबीर दास का कहावत सुना होगा, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बेर, ऐसा अपन का हाल है। तो लेकिन जब मैं किसी के जीवन में मैं टांग अड़ाता नहीं, तो मेरे जीवन में क्यों टांग अड़ाए कोई? सीधी सी बात है, कोई इंसान तो टांग नहीं अड़ाने आता है, लेकिन सारी चुड़ैल आती है, चुड़ैल, इसे देखते हो ना, ये आती है। साला 3 महीना पूरे ही नहीं हो रहा है, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। मेरा गुरु होता तो उससे हेल्प लेता, लेकिन हाँ, गुरु बोल गया कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन मेरा गुरु तो गुरु ही है यार, उसकी आवश्यकता तो जीवन भर है। मैं तो कहता हूं कि मेरे प्राण निकल जाते, मेरा गुरु बच जाता, लेकिन परमात्मा भी ज्ञान देता है। परमात्मा ने कहा देखो इसका भी हल निकाले। तो मैं 2 महीना पूरा हुआ, मतलब 3 महीना होने नहीं देता है। तो तीसरा महीना आया, मैं सोता हूँ ना, सोने के टाइम पे जुड़े रहे ना, सोने टाइम पे, मतलब कोई इंसान नहीं, इंसान हस्तक्षेप नहीं करता, और ना मेरी हवस, क्योंकि परमात्मा का सत्य ज्ञान है मेरे साथ, और ज्ञान से मैं हवस को मार देता हूँ, सब कुछ कंट्रोल करके सारी इंद्रियों को वश में करता हूँ। मैं किसी पे गंदी नजर नहीं डालता, ना कोई गंदी सोच सोचता हूँ। हमें स्त्रियों से मतलब ही नहीं है, ना उनके अंगों का कोई, मैं कुछ भी, मतलब बिल्कुल दिल से गंदी सोच निकाल ही दी मैंने, जला दिए, सबको भस्म कर दिया। लेकिन फिर भी मैं सो गया। ये 2 महीना हुआ रेडी, सो गया, मैं सोता हूँ सपने में, मतलब मैं रात में सो रहा हूँ, और अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई ज्ञान की बात सीख रहा हूँ, तो मैं सो गया। तो सोते सोते मैं सो गया, उसी में मेरा मन सो गया। तो मैं क्या हुआ, अब मैं आपको बात बताता हूँ। मैं सो रहा था, इस माइंड में सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, कोई चीज सीख रहा था, तो मैं उसी के माइंड में सो गया। भाई रात हुई, तो
एक लेडीज आई, मैं लेडीज आई और वो मेरे माँ की, जो मेरी माँ की चारपाई पड़ी है ना, मेरा भतीजा लेटता है, छोटा है अभी, लमसम 6-7-8 साल का, वो लेटता है और मेरी माँ लेटती है वहाँ उस माँ की खटिया पे बैठी। बड़ा सुंदर थी, मतलब विश्व में ऐसी कोई स्त्री इतनी सुंदर। तो यार मेरे कोई आया होगा, मतलब आके रिश्ते में अपेयर होगा, मैं सो रहा हूँ। वो क्या किया उसने, इतना मतलब मेरे शरीर पे कंट्रोल किया और वो वीर को बर्बाद कर दिया, वीर को निकाल दिया। और मैं इतना टेंशन में डूब गया कि मेरा सोना चांदी सब कुछ लुट गया। मेरा वीर, अगर मेरा वीर निकल जाता है ना तो मैं लुट जाता हूँ। उस दिन मेरा पूरा दिन साला खराब हो जाता है, मेरा माइंड डिप्रेशन हो जाता है, मैं इतना गुस्सा आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार मेरा सब कुछ लूट गया, ये साली लूट के चली गई। मैं बहुत गुस्से में हुआ, लेकिन 2-4 दिन फिर कंट्रोल किया, फिर मेरे शरीर में पूरा फिर सही हुआ। मैं पिछली बातें भुला देता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैं सही का टिक लगाता गया, फिर मेरा ऐसे टाइम हुआ। फिर 10-15 दिन गुजरे भैया, फिर वो चुड़ैल आई, फिर हमको सपना दिया, फिर मेरे वीर को खाकर अच्छड़ कर गई, फिर मेरा निकाल गई, बर्बाद कर गई। अब हमको गुस्सा आई। वो दिन मेरा इतना खराब हुआ, मेरा सब कुछ लूट गया, मेरी खाने पीने का जो पैसा लगा वो मेरा बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया। अरे छीन क्या लिया, वो सब मट्टी में बहा दिया यार। बाद में सुबह नहाया, देखा सब कुछ बर्बाद, सब कुछ लूट पाट के चली गई। मेरा वीर जब निकल जाता है शरीर से तो मैं सब कहीं से लुट जाता हूँ, बिल्कुल लुट गया। मुझे आई गुस्सा, बहुत तेजी से गुस्सा आई, बहुत गुस्से में हुआ। हमने कि आज अगर अब की बार ये चुड़ैल आएगी ना, मैं फुल प्रतिज्ञा करता हूँ इसको मारूंगा जरूर। मेरे मानने का यार स्त्री को मारा नहीं जाता है। तो मैं एक नियम बनाया, मैंने कहा इसको पूछूंगा भाई क्यों ऐसा करती। मैंने कहा फुल होश हवास में सोऊंगा। या मैं वीर को बचाया, बढ़िया से मैं था, सो गया, वीर पूरे शरीर में फुल था मेरे, सोया में। या वो आई, रात में आई, चुड़ैल आई और मेरे माँ के चारपाई पे बैठी, पीछे मतलब पैरों के पीछे, और बैठी थी। लेकिन मैंने कहा फुल होश हवास में सोऊंगा। या मैं वीर को बचाया, बढ़िया से मैं था, सो गया, वीर पूरे शरीर में फुल था मेरे, सोया में। या वो आई, रात में आई, चुड़ैल आई और मेरे माँ के चारपाई पे बैठी, पीछे मतलब पैरों के पीछे, और बैठी थी। लेकिन मैं इतनी गुस्सा में था ना, परमात्मा क्रोध नहीं करता हूं मैं, क्रोध राक्षस को नहीं रखता हूं, लेकिन परमात्मा का दिया हुआ क्रोध वो अलग रहता है ना, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। वो जब आएगा तो लोगों का भला करने के लिए आता है। वही क्रोध मेरे में आया, मैं इतना गुस्से में था ना, मैं सोच रहा आज इसको 2 थप्पड़ तो जरूर मारूंगा। मैं उठ के, वो बैठी थी तो मैं सपने में जगा, मतलब मैं सो रहा हूँ, मेरी आत्मा जगी और इतनी गुस्से में मेरी आत्मा, इतनी गुस्से में, और वो क्या मेरे पास आना शुरू किया, मेरे पास आ रही थी। तो मेरे पास आ रही थी, मैंने मारा नहीं। हमने कहा क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने कहा मैं आपको कभी देखा नहीं। अब वो हंसने लगी, बोला तुमने मुझे कभी नहीं पूछा मैं कौन हूं, लेकिन आज क्यों? हमने कि तुम मौका ही नहीं देती पूछने का, बर्बाद करके चली जाती। इतना मैंने जहां उससे कहा ना, उसने अपना रूप दिखा दिया, इतना विकराल रूप दिखाया मेरे दोस्त, साली कंकाल हो गई। इतना सुंदर रूप को उसने बर्बाद रूप बना दिया। साली आंखें में मतलब सब ये जितनी चमड़ी थी ना, ये सब उसकी पूरा मतलब कंकाल बन गई, पूरा उसका चेहरा बर्बाद हो गया। मुझे और भी गुस्सा आया,
मैंने अब तो तुझे जरूर मारूंगा। मैंने पकड़ा चुटिया उसकी, जो आज उसकी चुटिया पकड़ी ना मेरे दोस्त, वो इतना किटकिटा के भागी ना। चुटिया में उसकी शायद मैं पकड़ा ही था, उसकी आग लग गई चुटिया में, उसकी चुटिया जलने लगी और बड़ी तेज भागी पीछे। बोली मैं तुझे देख लूंगी, तू देख लूंगी, मैं तुझे देख लूंगी, मैं तुझे देख लूंगी, तू बहुत बनता है, बहुत बनता है। हमने कहा जा कमीने, तू देख लेना मुझे, तू मुझे बर्बाद करने आई थी ना। मैं तेरे लिए, मैं तुझे मारने के लिए मैं कभी सोया ही नहीं। तू फिर भी मुझे परेशान कर रही है। मैं तेरे लिए तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, तू फिर भी मुझे परेशान कर, ऐसा मैं कह रहा था। वो ऐसा करके भाग गई। बोला तुझे देख लूंगी। क्या देखेगी जा, भाग जा। भागी ना होती ना तो उसको मैं पकड़ के उसकी चटैया 2-3 थप्पड़ मार देता, क्योंकि वो स्त्री तो थी नहीं। स्त्री को मारना पाप है, लेकिन गंदी चुड़ैल को मारना पाप नहीं। जिसके माइंड पे हवस चढ़ जाए ना, जो दुर्दशा में डूब जाए, बर्बाद हो जाए, जो चुड़ैल हो, के 2 थप्पड़ लगा देना ही सही है। तो मैंने उससे 2 थप्पड़ मारने मारने की कोशिश की, लेकिन भाग गई। ये चुटिया में आग लग गई, तो फिर चुटिया उटिया कहीं गया हो, भाग गई वो। बोला मैं तुझे देख ले क्या कर लेगी। तब से वो दोबारा नहीं। चलो अपना 3 महीना करेक्ट हो गया, ब्रह्मचार्य 3 महीने पूरा हुआ। वैसे मैं साला पूरे नहीं कर पाया। आज से लमसम 5-6 साल हो गया, 3 महीना मेरा हो ही नहीं पाया, आज कंप्लीट हुआ। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को ये वीडियो में बताऊं कि सपने में अगर इंसान तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम स्वयं के दुश्मन नहीं हो। मैं क्या कोई गंदी सोचता हूँ? नहीं, सब कुछ कंट्रोल में होगा, फिर भी ये तुमको पागल बनाएगा। वो लोग कहते हैं कि यार तुम मतलब तुम सब सोचते होंगे तो ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त ब्रह्मचारी का पालन करें और डेली टिक मार्क लगाएं, इतना भी कोशिश करें बचाएं, और ऐसा बचेगा आपका शरीर बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।